दोस्तों इस समय मैं दिल्ली के लाल दरवाजे पर हूँ। शाहजहाँ के समय में दिल्ली के 13 दरवाजे होते थे, लाल किला और लाल किले के सामने शाहजहानाबाद, और दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था और 13 गेटों से, और जैसे कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली दरवाज़ा, कलकत्ता दरवाज़ा, तुर्कमान गेट, ये सारे के सारे गेट थे और दिल्ली में एंट्री करने का ये पॉइंट होते हैं। और उसी में से एक ये लाल दरवाज़ा है और इसको खूनी दरवाज़ा भी बोला जाता है। खूनी दरवाज़ा क्यों बोला जाता है, इसका क्या इतिहास है, आज उसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम दिल्ली में आए हैं। कैप्टन हडसन ने मिर्ज़ा मुग़ल, बहादुर शाह जफ़र के लड़के मिर्ज़ा मुग़ल खिरज सुल्तान और बहादुर शाह जफ़र के पोते मिर्ज़ा अबू बकर को, राजकुमारों को, हुमायूं के मकबरे को 22 सितंबर 1857 को हिरासत में लिया था। और हिरासत में लेने के बाद एक बैलगाड़ी में बिठाकर उनको दिल्ली लाल किले लेके जा रहे थे। उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था देशद्रोह का, क्योंकि 1857 की क्रांति में मिर्ज़ा मुग़ल, बहादुर शाह जफ़र और उसके लड़के और पोते ने भाग लिया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। और लेकिन अंग्रेज़ों को डर था, क्योंकि हुमायूं के मकबरे से पर किसी ने एक गुप्त रूप से सूचना दे दी थी कि बहादुर शाह जफ़र अपने लड़कों के साथ वहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने उसके बाद अंग्रेज़ों ने वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि दिल्ली के लाल किले से यमुना के तट से ही वो निकले थे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और उसके लड़के। अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया था कि हम आप पर सिर्फ मुकदमा दर्ज करेंगे, सिर्फ मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चलेगा। बट हुमायूं के मकबरे से ही बहुत ज़्यादा भीड़, उनके पीछे अपने शहजादों और मुग़ल बादशाह के पीछे भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। मुग़ल बादशाह सिर्फ अंग्रेज़ों को इतना भय हो गया थी कि जो आग है फिर से ना भड़क जाए, और अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह के अबू बकर पोते मिर्ज़ा अबू बकर, मिर्ज़ा मुग़ल और सुल्तान खिरज को यहीं पर, इसी जगह दिल्ली के लाल दरवाजे पर, यहाँ पर उनके कपड़े फाड़े और यहीं पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए इसको जो है खूनी दरवाज़ा बोला जाता है। दिल्ली का एक हॉन्टेड पॉइंट भी है ये, तो और इसको थोड़ा सा पास से दिखाते हैं। आज दोस्तों इसको जो है प्रॉपर रूप से बंद कर दिया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा इसको लॉक कर दिया गया है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा आज के दिन में हॉन्टेड पॉइंट भी है। ऐसा भी माना जाता है कि दिल्ली में दूसरे देशों के बहुत सारे विदेशियों की यहाँ पर आत्माएं भी रात को भटकती देखी गई हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। आपको दूसरी तरफ से भी इसका व्यू दिखा देते हैं। देखिए एक बार इधर से आपको इसका व्यू दिखाते हैं। दिल्ली का इतिहास दोस्तों हमेशा से ही रहस्यों से भरा हुआ इतिहास रहा है। दोस्तों इस खूनी दरवाजे के बारे में एक और कहानी विख्यात है कि इस दरवाजे पर मुग़ल बादशाह जहांगीर के समय एक विद्रोह हुआ था। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था, अब्दुल रहीम खाने खाना, और उसके लड़कों ने विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ, और वो जहांगीर को बादशाह न बना के वो बनाना चाहते थे जहांगीर के लड़के खुसरो को बादशाह। इस पर जहांगीर बहुत ज़्यादा उनसे खफा था और उसके अब्दुल रहीम खाना के दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके और यहीं पर इसी लाल दरवाजे पर उन लड़कों को यहाँ पर लटकवा दिया गया था। और क्योंकि दोबारा से जहांगीर के खिलाफ कोई विद्रोह ना कर सके, तो ये एक सबक जहांगीर ने विद्रोहियों को दबाने के लिए सीधा सीधा दिया था यहाँ पर, कि इसे खूनी दरवाज़ा क्यों कहा जाता है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का सबसे चहीता लड़का दारा शिकोह था, और मुग़ल बादशाह शाहजहाँ दारा शिकोह को ही बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन औरंगज़ेब ने गद्दी को ज़बरदस्ती हथिया लिया था। शाहजहाँ को आगरा के लाल किले में कैद कर लिया था, उसको नज़रबंद कर दिया था। और दारा शिकोह, जो कि आगरा के पास एक लड़ाई हुई थी सामूगढ़ का युद्ध, और उस सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह हार गया था, और बाद में वो दिल्ली आया। दिल्ली से निकलकर वो पेशावर की तरफ गया था। किसी एक विश्वासघाती ने विश्वासघात करके वहाँ पर दारा शिकोह को गिरफ्तार करवा दिया था। दारा शिकोह को दिल्ली लाया गया। दारा शिकोह को एक मरियल से हाथी पर बिठा के उसका जुलूस निकाला गया लाल किले के पास, और फिर दारा शिकोह के सिर को काट कर इसी लाल दरवाजे पर लटका दिया गया था औरंगज़ेब के हुक्म से था, जो कि एक बहुत ही भयानक घटना थी। शाहजहाँ के 4 लड़के थे और औरंगज़ेब ने अपने तीनों भाइयों को, दारा शिकोह, शुजा और मुराद को मार दिया था, और दारा शिकोह को यहाँ पर लटका दिया था और शाहजहाँ को कैद कर लिया था।
दोस्तों नादिर शाह के समय में भी 1739 में इसी लाल दरवाजे पर बहुत भयानक मारकाट हुई थी। तो ये लाल दरवाज़ा हमेशा से ही रक्तपात का एक केंद्र रहा है। तो 1947 में भी शरणार्थी जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो उस समय भी यहाँ पर शरणार्थियों पर ज़्यादा विवाद हुआ था और यहाँ पर बंटवारे के समय भी इसी लाल दरवाजे पर काफ़ी मारकाट हुई थी। तो ये लाल दरवाज़ा, जिसे कि आज खूनी दरवाज़ा भी बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इतिहास का एक चर्चित पॉइंट भी है दोस्तों। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है और साथ में ही दिल्ली का लाल किला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि हम इसके अंदर नहीं जा सकते, बंद कर दिया गया है। इसके बंद होने की एक और वजह है कि 2002 में एक मेडिकल छात्रा कि 3-4 बंदों ने यहाँ पर 2002 में यहाँ पर रेप कर दिया था। इसके अंदर खूनी दरवाजे के ऊपर बहुत सारे कई कमरे भी बने हुए हैं। तो इसलिए उसके बाद सरकार ने इसको लॉक कर दिया 2002 की उस घटना के बाद। और इतिहास की ऐसी ही शानदार वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।